नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय सेकेंड इंटर संयुक्त स्तरीय परीक्षा वॉल्यूम फर्स्ट का जो प्लेटफॉर्म का निकला हुआ है उसका हम लोग सेट नंबर आज 4 करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे बने रहिएगा तो आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इस चैनल पे आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें क्वेश्चन आपको अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तो पर डे आपको 2 से 3 सेट मारना है। 2 से 3 अब मतलब एम बना टारगेट रखिए कि हमको पर डे कम से कम हमको 500 क्वेश्चन पढ़ना। कितना? 500 क्वेश्चन। तो देखते हैं आज हम लोग को प्लेटफॉर्म का ये सेट हम लोग का चौथा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलते हैं पहला क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा आज का कि एडवोकेट जनरल जिसको हम लोग बोलते हैं अधिवक्ता जो हर एक स्टेट में होता है, पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद कितना में होता है? तो 165 में होता है। कितना? 165 में होता है। वही अगर महान्यवादी की अगर बात किया जाए तो आपको होता है अनुच्छेद 76 में होता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपको। क्वेश्चन सेकेंड बोल रहा है आपको कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष कर दिया जाएगा। कर रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष का कर दिया गया था। तो दूसरा का आपको हो जाएगा 1 बार किया गया था। ये आपको कब किया गया? 77 में किया गया था। आपको कब किया गया था? 1900 ये आपको किया गया था 1971 में किया गया था। 5वीं लोकसभा का चुनाव 1971 में जब हुआ था तो 6वीं लोकसभा चुनाव में 76 में 77 में हुआ लोकसभा का प्रथम। आगे देखते हैं जी 6 वर्ष किया गया था। दूसरा का 1 नंबर हो जाएगा। 73 में आते क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है आपको कि सरकारी आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो 3 का आपको हो जाएगा 2 नंबर केंद्र राज्य संबंध के लिए। चौथा देखते क्वेश्चन कह रहा है आपको कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है। तो 4 का आपको 2 नंबर आय की असमानता। जी बिल्कुल, आय की असमानता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि उद्योगों में प्रशिक्षण विद्यार्थियों को निःशुल्क अथवा कम कीमत पर पुस्तकें और स्टेशनरी उपलब्ध कराने जैसे कि आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो 5 का आपको 3 नंबर पंचवर्षीय योजना में। पाँचवा पंचवर्षीय योजना 4 साल तक चला था। 1974 से लेकर 1978 के बीच चला था। देखते क्वेश्चन नंबर आज का 6 है। 6 कह रहा है कि 6 का आंसर 4 रहेगा कि 1966 के बाद अवधि के दौरान खदानों का विशेषतः गेहूं उत्पादन में बहुत वृद्धि किया गया क्योंकि हरित क्रांति आया था 1966-67 में। ठीक है, तो इसी से गेहूं का पैदावार को सबसे ज़्यादा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं लोग। कह रहा है आपको आज का 7 कह रहा है कि फोर्थ स्टेट क्या होता है। तो फोर्थ आगे क्या होता है आपको 7 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। प्रेस को हम लोग कहते हैं फोर्थ स्टेट बोलते हैं। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या होता है। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के कामगारों को खेतिहार कहा जाता है। तो 8 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। जो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं खेतिहार बोलते हैं। 9 कर आपको कि IST और GMT समयांतर कितना होता है। तो आपको 9 का हो जाएगा 5.5 घंटा। 10 में लोग आते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य की नीति सिद्धांतों पर ऊपर स्थापित किया गया। तो 10 का हो जाएगा 1 नंबर गोलकनाथ मामला था उस समय। जी क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है आपको कि पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है कौन। लाला लाजपत राय को पंजाब का क्या कहते हैं? शेर कहा जाता है लाला लाजपत राय को। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 12 कह रहा कि संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था 42 संविधान संशोधन के द्वारा। 12 का 2 नंबर आसन हो गया। 1976 में किया गया था। 13 देखते क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए आपको। 13 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 14
14 कह रहा है भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए कौन सा अर्हता अनिवार्य नहीं होना चाहिए? वह भारत के नागरिक हो, ठीक, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, नहीं गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विविधता होना चाहिए उसमें, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, कम से कम उसका एज 35 साल नहीं होना चाहिए, गलत बात है। 15 आते हैं, क्वेश्चन 15 कर रहा है कि आर्यों का भारत में प्रथम अस्थायी आवास कहाँ पे था? तो 16 का आपको बताऊंगा कहाँ, उत्तर भारत में ना जी। 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, पंजाब में सबसे ज़्यादा जो था आर्यों का प्रथम जो अस्थायी आवास था कहाँ, पंजाब में था। 16 देखते हैं, 16 कर आपको उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद पुस्तकें हैं आपको 3 नंबर, दर्शन पे आधारित होते हैं, किस पे आधारित होती है? तो दर्शन पे। 17 देखते हैं क्वेश्चन, नेसेट जो होता है आपको, नेसेट जो कर रहा है, नेसेट किस देश की संसद का नाम होती है? नेसेट। तो आपको 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। आगे देखते हैं 18 आपको कि पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंततः कौन अनुमोदित करता है? कौन अनुमोदित करता है? तो 18 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद करता है जी। 19 में हम लोग आते हैं, 19 कर आपको कोई अर्थव्यवस्था टेक ऑफ अवस्था में होता है जब क्या होता है? स्थैतिक विकास प्रारंभ हो, स्थैतिक विकास प्रारंभ हो। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं, 20 कह रहा है कि ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो 20 का आपको अच्छा कौन सही देखते हैं। पहला कह रहा है कि ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष के रूप में काम कर सके, जी बिल्कुल, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। 21 कह रहा है आपको 2 नंबर कर रहा है 20 का कि ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है, साथ पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो उसकी निगरानी भी करती है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है आपको 3 कह रहा है आपको इसमें कि ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधित्व पर नज़र रखने और लोगों के प्रति जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी सभी इसका सही हो जाएगा, सभी कथन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे दौड़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन 21 में आते हैं। 21 कह रहा है यूरोप तथा अफ्रीका को कौन सी जनसंधि अलग करती है? तो 21 का आपको जाएगा 2 नंबर, बेरिंग जनसंधि। 21 का 2 ना, हाँ 21 का 2, जिब्राल्टर जनसंधि जो होता है यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है, जनसंधि अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 22 कर आपको कि महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस जीती है। 22 का 1 नंबर, मुंबई का कप्तान कौन था? हरमनप्रीत कौर। 23 में आते हैं लोग, क्वेश्चन 23 कह रहा है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? 23 का आपका 2 नंबर, कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वह कृष्ण प्रथम करवाया था। 24 में आते हैं, क्वेश्चन 24 बोल रहा है कि सुल्तानगंज बिहार में जो पड़ता है भागलपुर के निकट खोजी गई गौतम बुद्ध की विशालतम प्रतिमा मानी जाती है, मतलब किस वंश की प्रतिमा उसमें है? तो 24 का आपको 4 नंबर, गुप्त वंश का प्रतिमा है गौतम बुद्ध की। 25 में आते हैं, 25 क्वेश्चन करा कि जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। 25 का 3 नंबर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। 25 का आपको 3 नंबर। 26 में हम आते हैं, 26 का रेणुकूट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध होती है? रेणुकूट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 26 का 2 नंबर, एल्युमिनियम के लिए होती है। किसके लिए? एल्युमिनियम के लिए। क्वेश्चन 27 में आते हैं, 27 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोथल कहाँ? लोथल आपको हो जाएगा गुजरात में। 27 का 3 नंबर। 28 में लोग आते हैं, 28 कह रहा है कि गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, हुमायूं था। दांत का मंदिर कहाँ पे हो जाए आपको?
दांत का मंदिर कहाँ है? तो 29 का आपका 2 नंबर हो जाएगा, श्रीलंका में दांत का मंदिर। रथ मंदिर कहाँ है? तो इंडिया में, कहाँ? तमिलनाडु में। रथ मंदिर तमिलनाडु में। दांत मंदिर कहाँ है? श्रीलंका में। 29 का हो जाएगा 2 नंबर। 30 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 30 बोल रहा है कि किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो गुप्त वंश। 30 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 31 में लगवाते हैं, देखते हैं। 31 का आपको कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78 सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 31 का हो जाएगा 1 नंबर, डेनिस फ्रांसीसी। डेनिस फ्रांसीसी। और 32 नंबर आते हैं, कह रहा है कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से गांधी जी निम्नलिखित में से किस एक में उपस्थित हुए थे? ते आपको हो गए थे किसमें? दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये गए थे, 1931 में गए थे। 32 का होगा 2 नंबर। 33 में आते हैं लोग। 33 कह रहा है कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो 33 का हो जाएगा 3 नंबर, वहीदा रहमान को। वहीदा रहमान को, अभिनेत्री एक थी। 34 में आते कह रहा है आपको कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किस वक्त हस्ताक्षर किया गया था? तो 34 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में। 35 में आते हैं। 35 कह रहा है कि तलवंडी जो अब पाकिस्तान में है किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा किससे? 35 का हो जाएगा 3 नंबर, गुरु नानक से होती, क्योंकि गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी में किया गया था। 35 का होगा 3 नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो 36 का आपको 1 नंबर, बम्बई में हुआ था। और 37 देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होता है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। 37 का हो जाएगा 1 नंबर। ये अफ्रीका का उत्तरी पार्ट में पाया जाता है सहारा मरुस्थल। 38 में लगवाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं होती है? कौन नहीं है? राष्ट्रपति होती है, लोकसभा, राज्यसभा होती है, मंत्री परिषद। आपको 38 का हो जाएगा 2 नंबर। ये नहीं होता है संसद का पार्ट। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होती है। 39 का रहा कि भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? 39 का 4 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय था। 40 में आते हैं। 40 का आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होती है? तो 40 का हो जाएगा आपको 2 नंबर, कौन? शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण होती है। 41 में आते हैं लोग। 41 का रहा आपको कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? 41 का 2 नंबर, जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। 42 का आपको कि स्वर्ण त्रास निर्दिष्ट करता है, तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर करता है। IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। 43 बनवाते हैं। 43 आपको बोल रहा है कि 23 मई 2023 को त्रिपुरा पर्यटन विभाग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा किसका? सौरव गांगुली को। 43 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 44 में लोग आते हैं, कह रहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक चीज शामिल होती है ताड़ का वृक्ष, पीपल, बरगद, गुलाब का ताड़ का वृक्ष। 44 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 45 में आते हैं। 45 का आपको कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 में फॉरेस्ट एंड हेल्थ थीम के साथ कब मनाया गया? तो कब मनाया था? कब? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया था? 45 का हो जाएगा 1 नंबर। 21 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय फॉरेस्ट दिवस। 46 में लोग आते हैं। मई 2023 में भारत सरकार ने किस देश में सितवे बंदरगाह के संचालन का अधिकार कर लिया है? सितवे बंदर कहाँ पर हो जाएगा? तो 46 का हो जाएगा आपको 4 नंबर। सितवे बंदर कहाँ? म्यांमार में होता है। 47 में आते हैं। 47 कर आपको कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो आपको भारत के महामहिम राष्ट्रपति के पास होता है। 47 का आपको आएगा 2 नंबर। 48 में आते हैं। 48 कर आपको कि दक्षिण अमेरिका महादेश के
वेनेजुएला की राजधानी क्या होती है? वेनेजुएला की राजधानी होती है काराकस। 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 49 में बनवाते हैं। मार्च 2023 में भारतीय मूल के किस इंजीनियर की नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है कि भारतीय मूल के इंजीनियर। तो कौन हो जाएगा? 49 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन है? अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया। अमित क्षत्रिय को 50 में आते हैं लोग। कह जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था। 50 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 51 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो 51 का हो जाएगा 4 नंबर। जलरागी कोलाइड बोलते हैं हम लोग। 52 में आते हैं हम लोग। 52 बोल रहा है आपको कि स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम कहते हैं। तो 52 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। 53 में आते हैं लोग। 53 का रहा कि अभिन्दुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो 53 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। सिलेंडरी लेंस का प्रयोग करना चाहिए। 54 में हम आते हैं। कह रहा है कि एक दूसरे से d दूरी पर स्थित एम कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान वाली 2 वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं? 54 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। उनके बीच की दूरी का वर्ग अनुपात d² हो जाएगा। 55 में लगवाते हैं। 55 का आपको कि पहले तैतनिक बल का आविष्कार किया था। पहले तैतनिक बल का आविष्कार किया गया था। तो 55 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। थॉमस एडिसन के द्वारा किया गया था। पहले बल को खोज किया था कौन? थॉमस एल्वा एडिसन किया था। 56 हम लोग आते हैं। 56 कह रहा कि दांतों के अध्ययन से संबंधित क्या कहते हैं? तो डेंटोलॉजी कहलाता है। 56 का आपको 1 नंबर। डेंटोलॉजी 56 का 1 नंबर। 57 आते हैं। 57 क्या कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर हम पाते हैं क्या? तो हो जाएगा एथिल फॉर्मेट पाते हैं हम लोग। क्या? एथिल फॉर्मेट। 58 का शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता? तो 58 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। एनाटोमी कहलाता है। 59 में आते हैं। कौन सी बीमारी सबसे तीव्र गति से फैलता है? मलेरिया, प्लेग, कोड या प्लाइमीटिसिस। तो आपको हो जाएगा 59 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। प्लेग जो होता है बहुत तीव्र से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं हम लोग। 60 कह रहा कि स्पायरोगायरा और प्लानेरिया होते हैं। तो 60 का आपको हो जाएगा ये आपको पूर्ण जनन होते हैं। पूर्ण जनन किया जाता है दोनों का। 61 कह रहा है कि नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? 61 का हो जाएगा 2 नंबर। इंसोनेमिया बोलते हैं हम लोग। इंसोनीमिया बोलते हैं। 62 के बोलते अक्षमा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा होता है? 62 को हो जाएगा 1 नंबर। माइकोबैक्टीरियम। 63 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन 63 में आते हैं हम लोग। कह रहा है कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है? तो 63 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। छोटी आंत कहाँ? छोटी आंत में जाएगा। 64 का आपको रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? तो 64 का हो जाएगा 4 नंबर। लुकुमिया बोलते हैं। 65 में लोग आते हैं। 65 कह रहा है कि चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है? शीशा पाया जाता है। निकेल पाया जाता है। 65 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। चॉकलेट के अंदर क्या होता है? निकेल पाया जाता है। 65 का 2 नंबर। 66 में आते हैं। अतिचालक वे तत्व होते हैं। अतिचालक वे तत्व हैं जिनकी प्रतिरोध बहुत कम तापमान पर लगभग शून्य हो जाता है। 67 में लोग आते हैं। 67 कह रहा है आपको कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य अगर 4 मीटर है तो ध्वनि की
ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो 50 चौक 200 यानी कि 67 का 1 नंबर हो जाएगा। 200 मीटर पर सेकेंड में आपको हो जाएगा। 68 में आते 68 करा कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है, तो 68 का 3 नंबर। शरीर के दौड़ के दौरान धावक का जो गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है, 68 का हो जाएगा 3 नंबर, शरीर के मध्य में होता है। 69 में हम लोग आते हैं हम लोग, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, तो 69 का हो जाएगा 4 नंबर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg इसको बोलते हैं फॉर्मूला, तो MgOH का 2 टाइम्स होता है, MgOH का 2 टाइम्स। 70 में अनुवाद है, 70 करा कि मैग्नीशियम एक मिश्र धातु है, 70 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की होती है, मिश्र होती है, मैग्नीशियम बोलते हैं। 71 में अनुवाद है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों के रंग को निश्चित करता है। 71 का 3 हम बोलते हैं, परितारका जिसको बोलते हैं आयरिस, यही रंग को निश्चित करता है, परितारका या आयरिस। 71 का 3 नंबर। 72 में लोग आते हैं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी थे, तो 72 का बजाएगा 2 नंबर, जीवाणुओं और विषाणुओं की संरचना देखा जाता है। 73 में लगाते करा कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो समूह के समान वर्ग से संबंधित आपको नहीं होती है, 73 का 3 नंबर, लिथियम सोडियम पोटेशियम एक समान वर्ग से संबंधित है जी, 1 नंबर होता है जी। 74 में आते हैं लोग, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो 74 का 2 नंबर, जिसको लोग बोलते हैं सोनार। तो दोस्तों हम लोग को ये आज का हम लोग को अंतिम क्वेश्चन है और 75 क्वेश्चन है कि किसके साथ कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, तो 75 को जाएगा 4 नंबर, वसा के साथ। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कितना आपका नंबर सही हुआ कितना गलती हुआ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।